हथुआ बाजार में महिलाओं ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए हिंसा के विरोध में निकाली कैंडल मार्च। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए हिंसा व यौन उत्पीड़न के विरोध में आज हथुआ बाजार में सैकड़ों महिलाओं ने बहन रक्षा दल के बैनर तले एक कैंडल मार्च निकाली। मार्च की शुरुआत हथुआ गांधी सेवा आश्रम से हुई। वे हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में पहुंची, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में जलते हुए कैंडल के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिसमें प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव, बृंदा देवी, सुनीता शाह, मनीषा गुप्ता, किरण गुप्ता, नागेंद्र तिवारी, संजय स्वदेश, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर राकेश रंजन, महताब आलम, अशोक महतो, बिरबल महतो सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। बातचीत में महिलाओं ने इस हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। महिलाएं या फिर लड़कियां जो है कैसे सशक्त हो, मजबूत हो और ऐसी घटनाएं फिर समाज में या देश में या कहीं भी न घटे, इसके लिए आप क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे जरूरी है कि महिलाओं का शिक्षित होना, पूर्ण रूप से ये शिक्षित हो और ये शारीरिक रूप से अपने को सबल बनाए, अपने को ताकतवर बनाए, कमजोर बन के सुकुमारी बन करके ना रहे। मेरा ये कहना है शारीरिक रूप से। अभी इन्होंने कहा कि जो हाड़ मांस उनका है वो हमारा भी है, तो क्यों हम कहते हैं कि बचाओ? वो तो कोई पुरुष तो नहीं कहता है कि मुझे बचाओ, और हम पर कोई अटैक करता है तो हम कहते हैं कि बचाओ बचाओ। दूसरे का सहारा क्यों? हम अपने केवल ये आत्मशक्ति की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास आना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप है कि भगवान ने इस तरह से शारीरिक बनावट दी है जिसके कारण इसका शोषण लोग करते हैं, लेकिन उसकी परवाह न करें। उसकी परवाह हमको नहीं करनी है, वो हमारा कोई दोष नहीं है। और उसके अगर कोई टकराता है तो उससे हम भी टकराएंगे। अपने को ताकतवर बनाना है, शारीरिक रूप से बलशाली बने और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। सबसे जरूरी शिक्षा, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। अपने को कमजोर न समझे, शिक्षित होंगी तो सब कुछ कर सकेंगी। कहना चाहती हूँ कि आप देखिए हमारे देश में चाहे युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा हो, हमेशा अधिकतर सहन महिलाओं को ही करना पड़ता है। माता सीता से देखिए, द्रौपदी से देखिए, या फिर मणिपुर की यह हादसा में ये लड़कियों को देखिए। तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्यों महिलाओं की ही इज्जत तार तार होती रहेंगी? मेरा बस यही कहना है कि महिलाएं, लड़की अब अपने से सशक्त हो और इस तरह के हादसों से अब आप खुद ही बचिए, क्योंकि वाकई में आपकी इज्जत बचाने के लिए अब कोई नहीं आएगा। आपको अपनी इज्जत की खुद रक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और है, क्या कानून लचीला इतना है ताकि जो अपराध करने वाले लोग हैं वो डरते नहीं हैं और बार बार ऐसे अपराध करते हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर कानून का खौफ होता तो मणिपुर में ऐसा हादसा नहीं होता। मैं तो पहली बार जब मैं घटना सुनी तो मैं तो स्तब्ध रह गई कि ऐसा भी इस समाज में हो सकता है। अत्याधुनिक समाज है हमारा, और इस समाज में भी ऐसा आज के जमाने में हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें किसी महिला या उस लड़की का, उस औरत का जो वहाँ जिसके साथ इस घटना घटी, उसमें उसका लेस मात्र भी दोष नहीं है। दोष तो उनका है, दोषी तो वो है, शर्मसार तो वो हो जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अगर किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है, किसी औरत के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई घटना घटती है, तो उसको लेस मात्र भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आप से असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत तुम नहीं, गलत तो उसकी निगाहें थी, गलत तो उसकी नजर थी, गलत तो उसका ईमान था जिसने तुम पे नजर डाली। तुम तो स्वस्थ हो, सुंदर हो और पवित्र हो। जैसे गीता पवित्र है, कुरान पवित्र है, भारत माता पवित्र है, स्त्री पवित्र है। उसको देखने वाला, गंदी नजर से देखने वाला पवित्र होता है। कभी अगर बहुत सारी बहनें हमसे छोटी उम्र में हैं और आप लोग घर से दूर रह रही हो, हॉस्टल में रह रही हो, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो मैं आप लोगों की संख्या देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा वाकया हो कि कभी तुमको असहज महसूस करो, कभी तुमको लगे कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी होने वाली है, तो एकदम अंदर से हिम्मत लो, अंदर से अपने आप को इतना पत्थर कर लो, इतना मजबूत कर लो कि बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान भी तुम्हारे पास सामने आए तो तुमसे टकरा कर खुद ही चूर चूर हो जाए, खुद ही ध्वस्त हो जाए।